हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का स्टैंड बीपीएससी में। ज़्यादा लगाना है किसका? जो मार्केट में बहुत सारे प्रकाशन है उस पर आपको ध्यान नहीं देना है। प्रैक्टिस लगाना है आपको प्रीवियस ईयर का। ठीक है, हम जो प्रैक्टिस करवाएंगे, मतलब कुछ ऐसे हम 15-20 प्रैक्टिस करवा देते हैं आप लोगों को प्रीवियस ईयर का। ठीक है, जो प्रथम पाली, सेकंड पाली और तृतीय पाली में जो परीक्षाएं हुए हैं वो सभी हम करवाएंगे। आज हम आपको प्रैक्टिस सेट करवाने वाले हैं, यानी जो 21 मार्च 2021 को पेपर हुआ था। 21 मार्च 2021 को जो पेपर हुआ था उसका हम आज सेट लेकर आए हैं। प्रीवियस ईयर है, कर लीजिए आप लोग। इसका पीडीएफ हम टेलीग्राम पर दे देंगे, स्टैंड बीपीएससी के टेलीग्राम पर हम दे देंगे। स्टैंड बीपीएससी यूट्यूब सर्च मारेंगे टेलीग्राम पर, वहाँ पर मिल जाएगा। रोज़ हम प्रैक्टिस सिलेक्टेड, हो सकता है दिन में 2 या 3 प्रैक्टिस करवा दें, तो आप जुड़ जाइएगा चैनल पर। ठीक है दोस्तों, आपको मदद मिलेगा, बहुत मदद मिलेगा इससे। चलिए देखिए, पहला क्वेश्चन है कि वेगनर वेगनर मानते थे कि कभी पृथ्वी के सभी महाद्वीप एक विशाल स्थलखंड का भाग थे। वेगनर ने इस बृहद महाद्वीप को डैश नाम दिया। क्या नाम दिया था? तो उन्होंने इसको पेंजिया नाम दिया था। क्या नाम दिया था दोस्तों? पेंजिया। 21 मार्च के एग्जाम जो हुआ था मंदिसेद का, उसमें आया हुआ है। अगला देखिए, उसके बाद है शेखर एक जीवनी अज्ञेय की कृति है। क्या है ये? शेखर एक जीवनी अज्ञेय की कृति है। क्या क्या है इसमें से? तो ये दोस्तों, ये एक उपन्यास है। ठीक है, उपन्यास है। आगे देखते हैं। उसके बाद है चूज दी करेक्ट आंसर फ्रॉम द ऑप्शन गिवन बिलो। इन द सेंटेंस सी रोट ए लेटर इज डैश। तो क्या होगा इस ऑप्शन में से? चूंकि तो ए लेटर इज द सब्जेक्ट हो जाएगा। ओके, सब्जेक्ट हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं। आगे है दोस्तों कि उस गुण का चयन कीजिए जो नाभिकीय संलयन का अभिलक्षण नहीं है। उस गुण का चयन करना है। ठीक है, आपको पता होना चाहिए कि नाभिकीय संलयन की अभिक्रिया कम तापमान अर्थात कमरे के तापमान पर नहीं होता है। ठीक ना, आप आंसर आप आसानी से दे सकते हैं, यानी यह कम तापमान पर होता है। ठीक है, कमरे के कम तापमान पर। तो राइट आंसर आपका डी हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए। अगला प्रश्न है ऑक्सीजन के एक अणु का द्रव्यमान होता है। ऑक्सीजन के एक अणु का द्रव्यमान क्या हो जाएगा? तो 32 ग्राम होता है। आप निकाल कर देख लीजिए। ठीक है, निकालिएगा। O2 होता है ना जी, तो क्या बोलेंगे? 16 × 2 हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा? 32 हो जाएगा। ठीक है, पश्चिम इसको क्या बोलेंगे? पंडित बालकृष्ण। ठीक ना, पंडित बालकृष्ण भट्ट द्वारा रचित नाटक है। कौन सी उनके द्वारा रचित नाटक है? तो उन्होंने हिंदी गद्य साहित्य में भी उन्होंने वेणु संहार लिखा था। क्या लिखा था? वेणु संहार। राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए दोस्तों। अगला प्रश्न है आपका कि निम्नलिखित में से किसने सांप्रदायिक पंचाट की घोषणा की है? निम्नलिखित में से किसने सांप्रदायिक पंचाट की घोषणा की है? तो दोस्तों, ये 16 अगस्त 1932 की बात है, जब ब्रिटिश प्रधानमंत्री कौन थे? रेमजे मैकडोनाल्ड थे। और आपको पता है कांग्रेस का अधिवेशन चल रहा था उस समय, 1 2 3 हुआ था। ठीक है, तो उस समय की बात है। तो इस तरह इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? आप ध्यान से ऑप्शन को देखेंगे तो रेमजे मैकडोनाल्ड हो जाएगा। उन्हीं के द्वारा पंचाट घोषणा किया गया था ना। उसके बाद देखिए, उसके बाद इसमें आपको बताना है कि कौन सा कथन बिहार विधानसभा की लोक लेखा समिति के संबंध में सही है। कौन सा सही है? तो देखिए, 16वीं विधानसभा की लोक लेखा समिति का कार्यकाल अब 2 साल का होगा। कितने साल का होगा? आपको पता होना चाहिए कि यह 2 साल का हो जाएगा। यानी सदस्यों का निर्वाचन प्रत्यक्ष रूप से विधानसभा के सदस्यों द्वारा होता है। तो यही आपका सही है। ठीक है, और यह 2 साल का होगा। अगला प्रश्न देखिए। इसके बाद है किस वर्ष श्री नीतीश कुमार प्रथम बार बिहार के मुख्यमंत्री बने थे? किस वर्ष श्री नीतीश कुमार जी बिहार के प्रथम बार मुख्यमंत्री बने थे? तो दोस्तों, ये 2000 की बात है। ठीक है, 2000 ईस्वी में बने थे। उसके बाद देखिए, उसके बाद है क्या है कि नीति आयोग का स्वरूप क्या है? नीति आयोग का स्वरूप क्या है? 21 मार्च के एग्ज़ाम जो हुए हैं दोस्तों, उसका हम पेपर करवा रहे हैं, आपको ध्यान रहे। नीति आयोग का स्वरूप क्या हो जाएगा? तो दोस्तों, ये हो जाएगा आपका परामर्शदात्री संस्था हो जाएगा। ठीक है, नीति आयोग योजना आयोग के रूप पर बना है और इसके अध्यक्ष कौन होते हैं? प्रधानमंत्री होते हैं। इसका गठन 15 मार्च 1950 को हुआ था। ठीक है, योजना आयोग के स्थान पर नीति आयोग आया है। अगला प्रश्न देखिए। भारत निर्माण योजना का निम्न में से कौन सा घटक नहीं है?
कौन सा घटक नहीं है दोस्तों? तो ये कृषि विपणन जो है ये नहीं है, ठीक है। बाकी ग्रामीण दूरसंचार, ग्रामीण आवास, ग्रामों का विद्युतीकरण ये है। अगला देखिए, आगे का प्रश्न है दोस्तों कि भारतीय नीति आयोग का पदेन अध्यक्ष कौन होता है? भारतीय नीति आयोग का पदेन अध्यक्ष कौन होता है? तो ये अभी बताया मैंने, प्रधानमंत्री होते हैं, ठीक है। अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न है आपका कि एक कार्बनिक यौगिक में कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन है। इसका तत्व विश्लेषण करने पर हमें 38.71% कार्बन और 9.67% हाइड्रोजन मिला। यौगिक का मूलानुपाती सूत्र होगा, क्या होगा? तो देखिए, यौगिक का मूलानुपाती सूत्र होगा CH3O। क्या हो जाएगा? CH3O हो जाएगा, ठीक है। अगला प्रश्न देखिए, आगे है दोस्तों कि मेरी वियतनाम यात्रा रचना की साहित्यिक विद्या है। क्या है इसमें? बताइए, रचना की साहित्यिक विद्या है, इसमें से क्या हो जाएगा? तो इसमें से हो जाएगा दोस्तों यात्रा वृत्तांत हो जाएगा, ठीक ना, यात्रा वृत्तांत हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, भारत की प्रमुख खाद्य फसल है। भारत की प्रमुख खाद्य फसल है, क्या है दोस्तों? तो ये हो जाएगा चावल, ठीक है। आपको भी पता है चावल हो जाएगा प्रमुख, चावल गेहूँ ऐसे होता है। अगला प्रश्न देखिए, अभिक्रिया को संतुलित करने के लिए निम्न में से किसका प्रयोग किया जा सकता है? इसमें से किसका? आप अल्फा कण का करेंगे, बीटा कण का करेंगे, न्यूट्रॉन का करेंगे या पॉजिट्रॉन का करेंगे? तो दोस्तों अल्फा कण का प्रयोग किया जाता है इस अभिक्रिया में, आप कर देख लीजिए। अगला प्रश्न देखते हैं, उसके बाद है दोस्तों कि भारतीय रुपये की विनिमय दर निर्धारित होती है। भारतीय रुपये की विनिमय दर निर्धारित होती है, तो दोस्तों ये होती है ब्रिटिश पाउंड के संबंध में। किस में होता है? ब्रिटिश पाउंड के संबंध में होता है, ठीक है। अगला प्रश्न देखिए, प्रीवियस ईयर का है दोस्तों, मैं बार बार बोल रहा हूँ, 21 मार्च 2021 का पेपर है ये। जीवन बीमा निगम एक उदाहरण है। जीवन बीमा निगम एक उदाहरण है किसका? तो ये निवेश बैंकों का एक उदाहरण है, ठीक है। जीवन बीमा निगम निवेश बैंकों का एक उदाहरण है। अगला प्रश्न देखिए, भारत में सबसे प्राचीन बृहत स्तरीय उद्योग है। भारत में सबसे प्राचीन बृहत स्तरीय उद्योग है, कौन सा है? देखिए कौन सा होगा आपके मुताबिक? तो दोस्तों कपास हो जाएगा, ठीक है। भारत में कपास जो है ना सबसे प्राचीन स्तर पर ये उद्योग था। अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न है भारत सरकार की आय का सबसे बड़ा स्रोत क्या है? भारत सरकार की आय का सबसे बड़ा स्रोत क्या है? क्या हो जाएगा? तो दोस्तों ये हो जाएगा आपका उत्पाद कर, ठीक है। भारत सरकार की आय का सबसे बड़ा स्रोत आपका उत्पाद कर हो जाएगा। आगे देखते हैं, अगला प्रश्न है प्रीवियस ईयर का कि निम्नलिखित में से कौन आर्थिक विकास के लिए प्रत्यक्ष रूप से महत्वपूर्ण नहीं है? कौन आर्थिक विकास के लिए प्रत्यक्ष रूप से विकास महत्वपूर्ण नहीं है इसमें से? तो ऑप्शन को ध्यान से देखेंगे आप दोस्तों तो आपको पता चल जाएगा कि मुद्रा की मात्रा जो है ये प्रत्यक्ष रूप से महत्वपूर्ण नहीं है। अगला प्रश्न देखिए, ये प्रश्न है दोस्तों, पॉलिटी से कम 5 या 6 प्रश्न आएंगे मद निषेध में, ध्यान रखिएगा। भारतीय संविधान को संविधान सभा द्वारा अंगीकृत किया गया। भारतीय संविधान को संविधान सभा द्वारा अंगीकृत किया गया तो 26 नवंबर 1949 को ये दोस्तों अंगीकृत हुआ, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न देखिए, अगला है आपका, भारत की कौन सी नदी हीराकुंड बांध से संबंधित है? भारत की बताइए कौन सी नदी हीराकुंड बांध से संबंधित है? देखिए और ध्यान से बताइए लोग, क्या हो जाएगा राइट आंसर? देखिए हीराकुंड बांध उड़ीसा में महानदी पर है। कहाँ पर है? ये तो ये महानदी पर है, ठीक है। यह संसार का सबसे बड़ा और लंबा बांध है, याद रखिएगा। हीराकुंड बांध महानदी पर है और यह संसार का सबसे बड़ा और लंबा बांध है। इस बांध के पीछे विशाल क्या है? जलाशय है, जो एशिया का सबसे बड़ा कृत्रिम झील भी है, याद रखिएगा। उसके बाद देखते हैं क्या है दोस्तों, इंसुलिन हार्मोन में पॉलीपेप्टाइड श्रृंखलाएं किस बंध द्वारा जुड़ी होती है? इंसुलिन हार्मोन में पॉलीपेप्टाइड श्रृंखलाएं किस बंध द्वारा जुड़ी होती है? तो दोस्तों देखिए, मानव इंसुलिन पेप्टाइड हार्मोन जो होता है यह
51 एमिनो अम्ल से बना होता है। यह 51 एमिनो अम्ल से बना होता है। इसमें 2 पॉलीपेप्टाइड श्रृंखला होती है। इसमें 2 पॉलीपेप्टाइड श्रृंखलाएँ होती है। एक क्या होता है, पॉलीपेप्टाइड श्रृंखला में 21 एमिनो अम्ल होता है, और दूसरा जो होता है ना पॉलीपेप्टाइड श्रृंखला, इसमें 30 एमिनो अम्ल पाया जाता है। दोनों पॉलीपेप्टाइड श्रृंखला एक दूसरे के साथ डाइसल्फाइड बांध द्वारा जुड़ा होता है। तो आप पकड़ लेंगे क्या हो जाएगा, डाइसल्फाइड बांध। ठीक है, राइट आंसर। अगला प्रश्न देखिए, डीएनए के एकल क्षारक युग्म के परिवर्तन को क्या कहते हैं? डीएनए के एकल क्षारक युग्म के परिवर्तन को क्या कहते हैं? डीएनए के एकल क्षारक युग्म के परिवर्तन को क्या कहते हैं? तो आपको पता होना चाहिए कि डीएनए के एकल क्षारक युग्म में परिवर्तन को बिंदु उत्परिवर्तन कहा जाता है। बिंदु उत्परिवर्तन कहा जाता है, जिसे फ्रेम शिफ्ट उत्परिवर्तन भी कहते हैं। फ्रेम शिफ्ट उत्परिवर्तन याद रखिएगा। 21 मार्च 2021 को जो पेपर हुआ था वो हम करवा रहे हैं। अगला प्रश्न देखिए, संघीय मंत्रिपरिषद के मंत्री उत्तरदायी होते हैं। संघीय मंत्रिपरिषद के मंत्री उत्तरदायी होते हैं, बताइए किसके प्रति उत्तरदायी होते हैं? देखिए, केंद्रीय मंत्रिपरिषद बोलिए या संघीय मंत्रिपरिषद, एक ही होता है। ये सामूहिक रूप से लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होते हैं। किसके प्रति? तो ये लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होते हैं, जबकि केंद्रीय मंत्री व्यक्तिगत रूप से बात करें तो राष्ट्रपति के प्रति उत्तरदायी होते हैं। ठीक है, तो राइट आंसर आपका लोकसभा हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, अगला है दोस्तों कि भारत के राष्ट्रपति को यह अधिकार नहीं प्राप्त है। क्या इसमें से प्राप्त नहीं है भारत के राष्ट्रपति को? देखिए, भारत के जो राष्ट्रपति को जो अधिकार है ऑप्शन के मुताबिक, तो आप ध्यान से देखेंगे, क्षमा प्रदान करे, न्यायालय के न्यायाधीश को हटाए, आपातकाल की घोषणा करे, अध्यादेश जारी करे। इसमें बोल रहा है कौन सा नहीं है दोस्तों? तो आपको ध्यान से गलती नहीं करना है। देखिए, न्यायालय के न्यायाधीश को हटाने का अधिकार इनके पास नहीं है। ठीक है, बाकी सभाएं इनके पास क्षमा कर सकते हैं, आपातकाल की घोषणा कर सकते हैं, अध्यादेश जारी कर सकते हैं। अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न है दोस्तों कि परजीवी गाय रोजी के दूध में मिलने वाला प्रोटीन है। परजीवी गाय रोजी के दूध में मिलने वाला प्रोटीन है, क्या हो जाएगा? देखिए, पहली बार ट्रांसजेनिक गाय रोजी जिसे बोलते हैं 1997 में पैदा हुई थी। ठीक है, इसमें मानव अल्फा लैक्ट एल्यूबिन जीन होता है। यह मानव प्रोटीन समृद्ध दूध का उत्पादन करता है, जो प्राकृतिक गाय के दूध की तुलना में मानव शिशुओं के लिए पोषण का क्या होता है, अधिक संतुलन आहार होता है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसमें से क्या होना चाहिए? अल्फा लैक्ट एल्यूबुमिन हो जाएगा। ठीक है, अल्फा लैक्ट एल्यूबुमिन देखिए दिया है ये नंबर में मानव अल्फा, तो यही आपका सही हो जाएगा। टफ क्वेश्चन है थोड़ा सा ये। अगला प्रश्न देखिए, समग्र पूर्ति निर्भर करती है। समग्र पूर्ति निर्भर करती है किस पर करती है? तो देखिए, ये करता है दोस्तों, यानी और नीचे ऑप्शन देख लेते हैं क्या क्या है। तो ये करेगा आपका, देखिए, कीमत स्तर पर करेगा, अर्थव्यवस्था में उत्पादन क्षमता पर करेगा, लागत के स्तर पर करेगा। तो पहला भी करेगा, दूसरा भी करेगा, तीसरा भी करेगा। इस तरह आपका राइट आंसर तीनों हो जाएगा। आगे देखिए, आगे है दोस्तों कि बहुलवादी विचारधारा समर्थन करती है। बहुलवादी विचारधारा समर्थन करती है, क्या करती है ये? ऑप्शन को ध्यान से देखिए, क्या करेगा? चूँकि ये करता है वर्ग विहीन और राज विहीन समाज का समर्थन करती है। वर्ग विहीन और राज विहीन समाज का क्या करता है? राज विहीन करता है। अगला प्रश्न देखिए, अगला है निम्नलिखित में से किस स्थान का पुनः नामांकन अलाउद्दीन खिलजी द्वारा खिजराबाद कर दिया गया? खिजराबाद कर दिया गया था कब? तो देखिए, पहले इनके बारे में जान लीजिए। अलाउद्दीन खिलजी वंश के क्या थे? शक्तिशाली शासकों में से एक थे, और इन्होंने 1303 में चित्तौड़गढ़, ठीक है, उस पर विजय प्राप्त की, और बाद में उन्होंने इसका नाम बदलकर खिजराबाद कर दिया। ठीक है, तब क्या बोलेंगे? चित्तौड़। ठीक है, चित्तौड़ का नाम बदला था इन्होंने। उसके बाद देखिए, उसके बाद है आपका दोस्तों, निम्न में से किसे आप खंडित चर मानेंगे? निम्न में से किसे आप खंडित चर मानेंगे?
तो देखिए, डिस्क्रीट वेरिएबल का अर्थ होता है जिसे गिनती किया जा सके। हाई वेट, ठीक है, क्या हो जाएगा राइट आंसर? इसमें से किसे आप खंडित करेंगे? खंडित करने के लिए बोल रहे हैं दोस्तों, तो आपको खंडित करना है। बताइए क्या राइट आंसर होगा? इतना हिंट दे दिए दोस्तों। देखिए, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऊंचाई, हो जाएगा वजन, हो जाएगा मजदूरों की दी गई मजदूरी, यानी हाइट वेट वेस्ट पेड वर्कर्स। ठीक है, आगे देखिए, आगे है आपका जीव को, जीव जो तापमान के व्यापक परास को सहन कर सकते हैं, क्या कहलाते हैं? क्या कहलाएंगे? वैसे जीव जंतु जो संकीर्ण तापमान सीमा के भीतर जीवित रहने में सक्षम होता है, अर्थात कम तापमान पर जीवित रहता है, उसे क्या बोलते हैं? क्या बोलते हैं उसे? 4 गो ऑप्शन है। तनुतापी, हेकिस्टोतापी बोलते हैं, या पृथु तापी बोलते हैं, या मध्य तापी बोलते हैं। क्या बोलेंगे इसमें से? तो तनुतापी बोलेंगे दोस्तों। क्या बोलेंगे? तनुतापी राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो दोस्तों हमारा आज का जो जीके और जीएस का जो प्रश्न था, ये मैं इम्पोर्टेंट प्रीवियस ईयर का वो मैंने आपके बीच लाकर करवा दिया। फिर हम अगले मतलब कुछ ही घंटों बाद हम क्या करेंगे, एक नया वीडियो लेकर आ रहे हैं। प्रीवियस ईयर का समय कम है, आप जितना कीजिएगा उतना कर लीजिए, मेरे द्वारा आपको मदद मिलेगा। प्रीवियस ईयर का हम सब करवा देंगे 20, कम से कम आपको हम 20 को प्रीवियस ईयर का करवा देते हैं। ठीक है, क्योंकि एक दिन में 3 एग्ज़ाम हुआ है, तो वो सब हम करवा देते हैं, सभी आपके पास पहुंच जाएगा आसानी से। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, टेलीग्राम पर ज़रूर जुड़िएगा आपको अगर यह पीडीएफ चाहिए फ्री में तो। ठीक है, बिना किसी, ऐसे ही मैं दे देता हूँ पीडीएफ। स्टैंड बीपीएससी यूट्यूब टेलीग्राम पर मानकर जुड़ जाइएगा। ठीक है दोस्तों, टेक केयर, बाय बाय, अपना ख्याल रखें, पढ़ाई करें, खूब जमकर पढ़ाई कीजिए।